गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये हमारा तीसरा लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। एक लेक्चर और बचा है बस, फिर हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हो जाएंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो हमारा टॉपिक है आज का, 3 टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनर्स एंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट तो कैसे करते हैं? देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए, मतलब 3 पॉइंट है, ऐसा समझ लो ए बी सी। और ये बोलता है कि आप फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या करना आपने, सबसे पहले लिखना है 1/2, यहां लिखना है डिटर्मिनेंट, यहां लिखना है x1 y1, यहां लिखना है x2 y2 और यहां लिखना है x3 y3 और यहां लिखना है 1 1 1 और यहां पे मॉड लगा देना। मॉड क्यों? एरिया ना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगाना जरूरी है। देखो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो उसका मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मतलब अब देखो अगर आपके पास 3 पॉइंट है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो यहां पे एरिया ट्राइंगल तो बनेगी नहीं, है ना? क्या ट्राइंगल बन रही है? तो अगर ट्राइंगल बनेगी नहीं तो इसका मतलब है कि इसका एरिया 0 होगा, है ना? तभी अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो उस केस में ट्राइंगल बनती नहीं है, तो उसका एरिया 0 हो जाता है। देखो जरा इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको बताना है, और ये दिया हुआ है डी की वैल्यू ये दी है, तो आपको बताना है कि इनमें से डी की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला काम आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0 दिया हुआ है क्योंकि 3 पॉइंट्स को लीनियर है, तो यहां लिखो 1/2, यहां लिखो a1 b1, यहां लिखो a2 b2 और यहां लिखो a3 b3 और यहां पे 1 1 1 1 और बाहर मॉड भी लगा देना क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है? a1 b1 ये किसके बराबर है? d। तो अब इसको d लिख दो, ये बनेगा 1/2 इंटू 0। अब क्या करो, देखो ये बन जाएगा d/2 का मॉड इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास मॉड x इक्वल टू a हो तो आप लिखते हो x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो अब यहां लिखो d/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, तो ये बन जाएगा d/2 इक्वल टू 0। तो d हो जाएगा प्लस माइनस 0 0 ही होता है, तो आपका d क्या होना था? 0 होना था। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट्स, आपको के निकालना है। तो फिर से वैसे ही करो स्टार्ट। एरिया दिया हुआ 4 के बराबर, तो सबसे पहला काम वही 1/2, डिटर्मिनेंट बनाओ -2 0 0 4 और 0 के, और यहां पे 1 1 1 और यहां पे 4। अब हमने क्या बताया, एरिया पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा दो। ठीक है, अब आपको ये मॉड हटाना है, जैसे पीछे बताया था, तो यहां लगता है +-4। ठीक है, जब भी मॉड हटाओगे तो +-4। नेक्स्ट 1/2 -2 4 माइनस के, फिर अगला 0 ही हो जाएगा, चेक कर लो, बाकी 0 ही हो जाएंगे।
चेक कर सकते हो, सारे जीरो हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये बनेगा, ये 1/2 यहां ले जाओ, ये बनेगा +-8, ये बनेगा -8 + 2k, तो यहां से आ जाएगा -8 + 2k = 8, -8 + 2k = -8, 2k = 16, k = 8, ये और ये क्या, 2k = 0, k = 0, तो 8 और 0 डी। देखो इसमें यहां तक ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertices this and this be 4 square units if the point this and this are collinear then बीटा निकालना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 4 और फिर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको बीटा निकालना है। तो देखो 1/2, यहां लिखो 1 अल्फा, यहां लिखो अल्फा 0 और यहां लिखो 0 अल्फा, 1 1 1 = 4। ठीक है, यहां पे मॉड भी रख लेना, 1 अल्फा अल्फा 0 0 अल्फा। तो फिर से वही सेम, ये 2 यहां ले जाओ, 8 और प्लस माइनस भी लिख देना मॉड का हटा के। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो, ये बनेगा 1 0 माइनस अल्फा अल्फा -0, फिर अगला 1, अगला तो 0 हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, 1 0 माइनस अल्फा अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर = +-8, तो ये बन जाएगा -α स्क्वायर = 8 -α स्क्वायर = -8, तो यहां से आ जाएगा, इनको उस तरफ ले जाओ, अल्फा स्क्वायर + 8। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो, आपने बचपन में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका जो डी है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 +-1 का स्क्वायर -4ac। देखो नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, अब इस पे आ जाओ वापस, इसको लिखो अल्फा स्क्वायर + अल्फा -8 = 0, इसको फैक्टराइज कर लो, होगा फैक्टराइज ये, अल्फा स्क्वायर +8। अभी इसको यहां तक छोड़ते हैं, अभी रुक जाओ, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद बोला हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है, अगर ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां लिखो 1/2 अल्फा 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 स्क्वायर बीटा, यहां लिखो 1 1 1। अब अगला टॉपिक आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये डिटर्मिनेंट आपके पास, ठीक है, अगर आपको निकालना है माइनर ऑफ 1, तो आपने क्या करना है, इस 1 के सामने रो और कॉलम छोड़ दो, तो पीछे क्या बचेगा 4, और इसको बोलते हैं M11, इसको क्या बोलते हैं M11। इसी तरीके से अगर आपको 2 का माइनर निकालना है, इसको बोलते हैं M12, तो इसके सामने रो कॉलम छोड़ दो 3। फिर माइनर ऑफ 3 निकालना है,
तो ये बनेगा M21, तो ये और ये क्या 2, और फिर माइनर ऑफ 4 निकालना है, ये बनेगा M22, ये और ये क्या, तो ये बनेगा 1। ठीक है, तो ये माइनर्स निकल गए। अब आ जाओ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए आपने क्या करना होता है, देखो इसको या तो C11 से लेते हैं या तो A11 से। C11, C12, C13, C21, C22। ठीक है, या तो A से डिनोट कर लो या तो C से। अब करना क्या होता है, देखो जैसे ये देखो 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, इवन है तो प्लस लिख दो। अब जैसे ये देखो 1 2, 1 + 2 3 है, ऑड है तो माइनस लिख दो। अब जैसे इसमें देखो 2 + 1 3 है, ऑड है तो माइनस लिख दो। और जैसे ये देखो 2 + 2 4 है, इवन है तो प्लस लिख दो। और फिर क्या करो, अगला काम, ये 4 यहां लिख दो, ये 3 यहां लिख दो, ये 2 यहां लिख दो, और ये 1 यहां लिख दो। बस ये करना है। देखो इसमें, ठीक है, तो माइनर्स भी बता दिए और कोफैक्टर भी बता दिए। देखो जरा इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो, अच्छा एक नोट और लिख लो इस पे, ये भी जरूरी नोट है, क्या पता इस बार क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अब जैसे कभी भी मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, A11 निकालो, C11, A12, C12, A13, C13। देखो अगर ये दोनों सेम है ना, सेम है ना, तो इसको हमेशा लिखना है A का डिटर्मिनेंट। और जैसे मान लो अगर आपका ऐसा होता A11, C12, A12, C31, A13, C23। अब जैसे ये दोनों अलग अलग है तो इसमें लिखना है 0। ठीक है, ये यहां पे ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है। जैसे A11 मतलब ये A11, A12, A13, A1। अगर ये सेम सेम आते हैं तो डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे ये सेम नहीं है, तो उसका आंसर 0 लिख दो। अब जैसे इसमें देखो आपके पास दिया हुआ AIJ डिनोट्स द कोफैक्टर। अब जैसे इसमें देखो ये अलग अलग है। अब एक तो तरीका है कि आप इसके कोफैक्टर्स निकालो और एलिमेंट्स निकालो और फिर सॉल्व करो, और एक तरीका ये है कि ये अलग अलग है, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख दो, खत्म। तो क्या पता ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछ लिया जाए। अगर सेम सेम है तो क्या लिख दो, डिटर्म इसका। अगर ये मान लो यहाँ पे 1 1 होता, यहाँ 1 1 होता, यहाँ 1 3 होता, यहाँ 1 3 होता, यहाँ 1 3 और यहाँ भी कुछ और सेम सेम होता, तो फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते तो आंसर सेम आ जाता तब भी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो A11 का माइनर बताओ, A11 का माइनर, माइनर ऑफ A11। A11 मतलब ये, इसके सामने रो ये छोड़ दो, 7 5 35, 8 4 32, तो ये बनेगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला, अब जैसे ये देखो Cij इज द कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको निकालना है A32 और AC32। A32 मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो ये, सेकंड एलिमेंट ये हो गया। और फिर आपको इसका कोफैक्टर निकालना है C32। तो देखो 3 2 है, 3 + 2 5 होगा, 5 है तो ऑड है तो माइनस लिख दो। अब इसका माइनर निकालो, इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो। 2 4 8, 6 5 30, तो ये बनेगा 22। हमें निकालना है A32, C32, तो 5 × 22 110। देखो इसको, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ADJ। ये मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A,
तो इसमें क्या करना होता है, कोफैक्टर्स निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे देखो, अगर मान लो ए है 1 2 3 4, अब आपको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। तो क्या करना है, देखो यहां लिखना है प्लस माइनस माइनस प्लस और ट्रांसपोज। ठीक है, 1 देखो, 1 का माइनर 4, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2 और 4 का माइनर 1। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बन जाएगा इसका एडजॉइंट। देखो नेक्स्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज है जो याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी, a into adjoint of a is same as adjoint of a into a is equal to determinant of ai। दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट को आप ऐसा लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। एडजॉइंट ऑफ ए बी को कैसे लिखते हैं, पहले बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं। ठीक है, ए नहीं पहले लिखते, गलत हो जाएगा। इसी तरह ए बी सी में सी बी ए। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये तो करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1, तो ये इनकरेक्ट है। तीसरा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें आई नहीं है, तभी इनकरेक्ट है। चौथा, ये करेक्ट है ना, इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स को नीचे लेके जा सकते हो, 1 बाय डिटर्मिनेंट। तो पहला और चौथा करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहां पे n दिया हुआ है 3, तो आपको निकालना है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। इसको लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या फॉर्मूला देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, A दिया हुआ है, आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिखो प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। देखो 3 का माइनर 4, माइनस 1 का माइनर 2, 2 का माइनर माइनस 1 और 4 का माइनर 3। इस रो को कॉलम में ले आओ, इस रो को कॉलम में ले आओ, तो 4 1 माइनस 2 3, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट, P इज द एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A। ये बोलता है कि जो P है ना, वो एडजॉइंट ऑफ A के बराबर है, इसका मतलब ये है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 दिया हुआ है, तो आपको X निकालना है। कैसे करेंगे, देखो अब यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओ। ठीक है, अब क्या करो, इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, n है देखो, n 3 है, तो 3 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो 1, 12 माइनस 12 0, माइनस x 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर 3 4 माइनस 6 माइनस 2, तो ये बनेगा, ये कितना बन जाएगा, एक बार दोबारा चेक कर लो, ये 16 था ना,
तो ये बना -2x - 6 इक्वल टू 16। तो ये बन जाएगा 16 + 6 22 प्लस आएगा, ये बनेगा 2x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 11 आंसर। देखो इसको, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, लेट ए बी, ये पुराने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देख लो एक बार। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, के बाहर आ जाता है और पावर में एन, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, तो के 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसको भी देख लो, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 3 बाहर आ जाएगा और ऑर्डर वही हो जाएगा, 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट इसमें देखो, लेट ए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो इसमें क्या करना है, 2 को बाहर निकाल लो और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 × 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये और ये क्या, तो k इक्वल टू 4, सी। ठीक है, अगला नेक्स्ट इसको देखो, लेट इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 8 दिया हुआ है आपको, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज निकालना है। देखो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1, n कितना है 3, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू ±√8। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, तो आप इसकी जगह a ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। ये बनेगा 4 × 2, तो एक आएगा 2√2 और एक आएगा -2√2। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको, दोनों करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसको टिक कर लो। ऐसा नहीं है कि -2√2 इनकरेक्ट है, वो भी सही है। अगला देखो, ये होमवर्क करना, ठीक है, इसको होमवर्क करना, ये घर पे करना। अगला देखो, a दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a। देखो a एडजॉइंट a को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a i, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a i, इसका ना डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये बनेगा -2 -2 -3 -5, बाकी 0 ही हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10i। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना के ए का डिटर्मिनेंट, तो के एन बाहर आते हैं, तो यहां पे ऑर्डर कितना है 3 × 3 है, तो 10 का क्यू बाहर आ जाएगा, और आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 1000 आंसर। ये लो जी, ये भी हो गया 16 का डी। नेक्स्ट अगला देखो, given that A is a square matrix of order 3 and determinant of A equal to -2, adjoint 2A निकालना है, इसकी लगाओ प्रॉपर्टी, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1, n दिया हुआ देखो 3 - 1, फिर इस 2 को बाहर निकालो, कितने 2 बाहर आएंगे, 2 का क्यू बाहर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है 2 - 2,
ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर 256 को लिख दो 2 की पावर 8। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगला ये होमवर्क करना है, ठीक है। अब इसको होमवर्क करो, इसको भी होमवर्क करो। ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क, इसमें देखो करना कुछ नहीं है, इसको लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसमें से 3 कॉमन निकालो, ये आई हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 हो जाएगा, बस इसमें डाल देना। आगे इसको लिख देना डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 -1, ठीक है, वैल्यू डालनी है। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ, कल करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, एक इनवर्स बचा हुआ है और एक मैट्रिक्स मेथड बचा हुआ है। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया।